दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज फिर मैं लेकर हाजिर हूं मैथ सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5 मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी 4 हाजिर हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है सेशन को लास्ट तक वॉच करिए और मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आए हैं। तो जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस सेशन से जुड़ जाएं और एकदम ट्रिकी मैथ बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरे प्यारे मित्रों किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए, पिछले सेशन में हमने पार्ट 3 पढ़ाए थे मेरे प्यारे मित्रों और आज पढ़ाएंगे पार्ट 4। देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं धुआंधार सेशन। और जो भाई बहन अभी तक हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का हमारा चैप्टर है मैथ। मैथ सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों, चैप्टर है हमारा मेरे प्यारे मित्रों सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे प्यारे मित्रों साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे मित्रों साधारण ब्याज। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि ब्याज बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर चूंकि इस क्वेश्चन को हल करेंगे, चूंकि ब्याज बराबर मूलधन, चूंकि ब्याज बराबर मूलधन मेरे प्यारे मित्रों गुणे 3/5 है। चूंकि ब्याज बराबर मेरे प्यारे मित्रों मूलधन बराबर 3/5, अतः इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए देखिए मूलधन गुणे 3/5 हो गया। तो इसलिए ब्याज बटे मूलधन, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों ब्याज बटे मूलधन, मूलधन और ये क्या है 3/5 मेरे प्यारे मित्रों, 3/5 हो गया। इसलिए मूलधन ₹5 का यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए मूलधन ₹5 का, इसलिए मूलधन ₹5 का मेरे प्यारे मित्रों 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज बराबर ₹3 मेरे प्यारे मित्रों। 3 वर्ष का ब्याज ₹3 मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए ब्याज की दर फिर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए ब्याज की दर, इसलिए ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए 3/5 हो गया मेरे प्यारे मित्रों ब्याज की दर। तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्याज की दर निकालेंगे तो 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 और 5 गुणे 3 मेरे प्यारे मित्रों, 5 गुणे 3 और 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 बटे 5 गुणे 3 मेरे प्यारे मित्रों। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 3 × 3, 3 से 3 कट गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 × 5 ये हो गया और 20 × 5 100। हमारा ब्याज की दर कितना आया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग बताइए। ब्याज की दर, ब्याज का दर हमारा आया मेरे प्यारे मित्रों 20%, 20% ब्याज की वार्षिक दर, यही क्या है वार्षिक दर है मेरे प्यारे मित्रों
20% वार्षिक दर। राइट आंसर यही होगा मेरे प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भाई बहन नहीं लिए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भाई बहन नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। 30 सेकंड का आप लोगों का समय दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जुड़िए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से। डेली आपको मैथ का सेशन मिल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जीके जीएस की भी सेशन मिल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। और मैं आपको एक बार फिर सलाह देना चाहूंगा कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जो है इसका डेली रिवीजन करिए, डेली प्रैक्टिस करिए आने वाले एग्जाम के लिए। इससे आपका सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग होता चला जाएगा। और डेली सेशन को वॉच करिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, डेली सेशन वॉच करिए, डेली आप प्रैक्टिस करिए। हम आपको अपने सेशन में एकदम ट्रिकी बताएंगे मैथ मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो है एग्जाम को क्रैक करके आएंगे, ये मेरा मानना है। तो आप डेली सेशन को वॉच करिए। हमारा यूट्यूब पे एकदम क्लास फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं मेरे प्यारे मित्रों। डेली जो है आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। चलिए, जो भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन हल किए हैं। तो चलिए हम इसको भी हल करते हैं और लिखते हैं ब्याज की दर बराबर मेरे प्यारे मित्रों, ब्याज की दर बराबर मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसको हल करते हैं। मूलधन गुणे कितना है मेरे प्यारे मित्रों, 1/4। मूलधन गुणे 1/4। मूलधन का मेरे प्यारे मित्रों यहां पर का लगा दीजिए आप। चलिए मूलधन का कितना है, 1/4। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए ब्याज बराबर मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए। चलिए इसलिए ब्याज बराबर मेरे प्यारे मित्रों, ब्याज बटे मूलधन। इसलिए ब्याज बटे मूलधन मेरे प्यारे मित्रों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बराबर 1/4। 1/4 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग नोट करते चलिए क्वेश्चन को। इसलिए 5 वर्ष में ₹4 का ब्याज यहां पर नोट करिए। इसलिए 5 वर्ष में कह रहा 5 वर्ष में ₹4 का ब्याज, तो कितना होगा ₹1 मेरे प्यारे मित्रों। ₹1/4 हो जाता है 5 वर्ष बाद, ₹1 मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए दर बराबर मेरे प्यारे मित्रों यहां पर नोट करिए। इसलिए दर बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों 1 गुणे 100 बटे 1 गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, और बटे कर देंगे 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर 4 गुणे 5। चलिए अब हमको कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो हमारा दर आ गया, देखिए कैसे, 4 × 4 तो ये हो गया 25 चौक का 100 मेरे प्यारे मित्रों। 5 × 5 और 5 × 5 = 25। तो दर हम निकालना हो हमें मेरे प्यारे मित्रों, तो देखिए 1 गुणे 5 बराबर 5%। 5% क्या है, वार्षिक दर है। 5% वार्षिक दर है मेरे प्यारे मित्रों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना था। बस एक टिपिकल सवाल था मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या फिर नहीं नोट कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं अपने इस दोस्त के लिए हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्रों तो हमें सकारात्मक ऊर्जा थोड़ा और मिलती है। अगर आप लाइक करते हैं, नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्रों
तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भाई बहन देख रहे हैं। इससे हम अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आपको हमारे प्रति कुछ सुझाव या मेरे प्यारे मित्रों देना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। सेशन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या कुछ भी कमी या त्रुटि रह गई हो मेरे प्यारे मित्रों किसी भी सेशन में, तो आप हमें बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। हम आपके हिसाब से जो है डेली सेशन को आप लोगों के हिसाब से ही लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है अगर कुछ सुझाव या राय देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं वो नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है कह रहा है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो ब्याज की दर हम ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो यहां पर लिखेंगे ब्याज की ब्याज। तो मेरे प्यारे मित्रों ब्याज बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या है हमारा 4/25। ब्याज की उस धन का 4/25 मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर लिखेंगे मूल धन का बराबर मूल धन का 4/25 मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए ब्याज बराबर मेरे प्यारे मित्रों ब्याज बटे मूलधन। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4/25 मेरे प्यारे मित्रों, ब्याज बराबर मूलधन। चलिए, इसलिए ₹25 का साधारण ब्याज मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए ₹25 का साधारण ब्याज बराबर हमारा कितना आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों 4/25 हो जाता है। तो ₹25 का साधारण ब्याज ₹4 हुआ। रुपया मेरे प्यारे मित्रों कितना है ₹4 है। मान लीजिए ₹4 है मेरे प्यारे मित्रों, 4 हुआ। अब माना दर X% तथा माना दर यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, माना दर X%, माना दर X% मेरे प्यारे मित्रों तथा समय X वर्ष है। तथा समय कितना है मेरे प्यारे मित्रों, समय मान ले रहे हैं हम X वर्ष है। समय कितना मान ले रहे हैं X वर्ष है। नोट करते चलिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा समय जो है X वर्ष है, इसलिए X बराबर मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए X बराबर 4 गुणे 100 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों, और 25 गुणे X कर देंगे नीचे। 25 गुणे X कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 4 बटे X। आप सोच रहे होंगे 4 गुणे 4 बटे X कैसे कर दिए। देखिए 25 × 25 और 25 चौका 100, इसको यहीं पर काट दिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो 4 गुणे 4 बटे X। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए x² बराबर, नोट करते चलिए आप लोग, इसलिए x² बराबर 16। ये हो गया हमारा कितना मेरे प्यारे मित्रों 16 हो गया। अगर देखिए मेरे प्यारे मित्रों 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 मेरे प्यारे मित्रों। तो हमारा आंसर x बराबर कितना आया, तो हमारा आंसर हमारा x बराबर कितना आंसर आया 4%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, और कुछ नहीं करना था बस। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर है मेरे प्यारे मित्रों, ब्याज की दर है 4%। ब्याज की दर है, यही इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार समझा दे रहे हैं अगर नहीं समझ में आया। चलिए देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज बराबर मूल धन का कितना है मेरे प्यारे मित्रों? 4/25। इसलिए ब्याज बटे मूल धन मेरे प्यारे मित्रों बराबर कितना है? 4/25। इसलिए ₹25 का साधारण ब्याज रुपया कितना होगा? 4। माना दर x% तथा समय x वर्ष है। भाई हमें दर नहीं मालूम है मेरे प्यारे मित्रों, समय नहीं मालूम, हमने x मान लिया। अब x बराबर 4 गुणे 100 और 25 गुणे x कर दिए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको हमने काट दिया, 25 1 25 और 25 चौक का 4 25 से 100 मेरे प्यारे मित्रों। 4 गुणे 4 बटे x, x का वर्ग हो गया मेरे प्यारे मित्रों बराबर 16। x का अगर हम वर्ग करेंगे मेरे प्यारे मित्रों 4 का तो 16 आएगा। इसको हम काट दिए, 4 चौक 16। 4% हमारा वार्षिक ब्याज की दर आ गया मेरे प्यारे मित्रों। तो यही जो है ब्याज की दर है 4%। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भाई बहन नहीं इसको नोट कर रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग नोट करते रहना। और जो भाई बहन नोट कर रहे हैं वो और अच्छा कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों अपनी स्टडी के लिए। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। जो भाई बहन नहीं लिए वो ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सकारात्मक कमेंट दीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। डेली सेशन को वॉच करिए अपनी तैयारी स्ट्रांग बनाने के लिए। मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे मित्रों कि आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। इससे आपका जो है सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग होता चला जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, ये मेरा मानना है। तो इसी आशा के साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो भाई बहन चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसके लिए। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए मेरे प्यारे मित्रों, मस्त रहिए और एकदम तैयारी अपने स्ट्रांग तरीके से करते रहिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।